Welcome students. Today we will discuss some of the case study problems related to the chapter Social Responsibility of Business and Business Ethics. As you all know that in the final paper there is almost 40 to 50% question related to case studies. The first of the case study question is Living is a popular fast moving consumer goods company FMCG in India. As per policy, the company is committed to function and develop its business in a socially responsible way. In the context of this case, what do you understand by social responsibility way? And B. Suggest any three ways in which the company can prove itself to be socially responsible. तो यहाँ बेसिकली आपने क्वेश्चन के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वे के बारे में बताना है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the concept of the social responsibility. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू टेक those decision and perform those action which are desirable in terms of the objectives and value of our society. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर केस स्टडी के क्वेश्चन को समझने के लिए आप लास्ट की लाइंस को भी पढ़ते हैं तो उससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. तो यहाँ पे मेंशन कर रखा था लास्ट में ए और बी पार्ट के अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबल वे. तो यहाँ पे आपका जो है ऊपर केस स्टडीज से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं था, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसका आंसर आपको यहाँ पे देना था. तो इसलिए आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन को समझने के लिए लास्ट पार्ट से क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाए. तो बी पार्ट कहता है सजेस्ट एनी थ्री वेज इन विच द कंपनी कैन प्रूव इट सेल्फ टू बी अ सोशल रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ पे थ्री वेज बता रखी हैं आपके पास. द कंपनी शुड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अडॉप्टिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी like solar energy, using biodegradable packing material etc. तो किस तरीके से कंपनी जो है सोशल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. सेकेंड आपके पास कंपनी शुड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो इक्वालिटी का राइट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे इसके बारे में बता दिएगा आपके पास. और थर्ड पॉइंट द कंपनी शुड वर्क डिलाइटली टूवर्ड सोशल कॉज लाइक एजुकेशन ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे तीन कॉज डिस्कस कर रखे हैं. इसके अलावा भी आप कोई और कॉजेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इट कमिटेड टू हेल्प secure every child's right to growth and development through good food every day. The company is working in partnership with Global Alliance for Improving Nutrition Gain and the Nandi Foundation to supply iron fortified tiger biscuits to supplement the midday meal program in schools. Iron deficiency among Indian children is a key cause of school dropout as well as decreased productivity. In keeping with its core essence of Swasth Khao Tanman Jagao, the company constantly strives to find sustainable opportunity to drive home the message of nutrition and good food habit among children at the right age. यहाँ पे ब्रिटानिया कंपनी जो है क्या कर रही है, मिड डे मील के लिए जो बच्चों को टाइगर बिस्किट्स देने की बात कर रही है, जिसमें कि जो आयरन रिच बिस्किट्स हैं. तो यहाँ पे बेसिकली इनका मेन मकसद ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं तो वो स्कूल आना शुरू कर देंगे. उसके साथ साथ इंडियन बच्चों की जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो है कम होती है, तो वो इम्प्रूव हो जाएगी. तो कंपनी यहाँ पे वॉलंटली जो है इस काम को करना चाहती है. गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कंपनी खुद कर रही है. तो यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज बाय द ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड. तो यहाँ पे कंपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है? तो यहाँ पे आंसर में ए पार्ट में discretionary responsibility is being discharged by Britannia Industries Limited as it is working towards welfare of the child
प्योरली ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो कंपनी यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे जो है काम कर रही है, किसी ने कहा नहीं है ब्रिटानिया इंडस्ट्री को करने के लिए, वो अपने आप ये काम कर रही है। और बी पार्ट में लिखा है बीइंग ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू अदर काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने इसके अलावा कोई और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी। आपके पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें से एक हमने ए पार्ट में यूज़ कर ली, बाकी 3 में से आप कोई सी भी 2 डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आंसर में इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Tata Motor is the first Indian company to introduce vehicle with Euro norms in order to make environmental friendly engines. It has also manufactured CNG version of buses and launched CNG version of its passenger car, the Indica. Moreover, the company has planted 80,000 trees in the work and the township, and more than 2.4 million trees has been planted in Jamshedpur region. The company has directed all its suppliers to pack their product in alternate material instead of wood. तो यहाँ पे कंपनी जो है बेसिकली ट्री प्लांटेशन की बात कर रही है, और कंपनी जो है वुड्स को जो है कम से कम यूज़ करने के लिए या फिर ना यूज़ करने की बात कर रही है कि आप वुड को छोड़ के कोई और पैकिंग मटेरियल यूज़ कीजिए। In context of the above case, identify the concern being discussed above the in concept of the social responsibility and list any 4 specific steps which can be taken by business enterprises for it. तो आंसर है द कंसर्न टूवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ पे कंपनी जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, ट्रीज़ को ना काटने की बात कर रही है, और ट्रीज़ को लगा भी रही है। 80,000 ट्रीज़ उन्होंने जो है कंपनी के वर्किंग एरिया के आसपास लगा दिए, टाउनशिप के आसपास लगा दिए, और 2.4 मिलियन ट्रीज़ जो है उन्होंने पूरे जमशेदपुर रीजन में लगा दिए। तो यहाँ पे कंपनी जो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। द 4 स्पेसिफिक स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर स्टेटेड बिलो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट भी मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज शुड बी एब्सोल्युटली कमिटेड टू क्रिएट maintained and develop work culture to promote environmental protection and pollution prevention. टॉप मैनेजमेंट, जब तक टॉप मैनेजमेंट किसी कंपनी की नहीं चाहेगी, हमने डिस्कस भी करा था कि जब तक टॉप मैनेजमेंट इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी तब तक आपकी पूरी की पूरी कंपनी जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करती है। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कि बाकी आपकी कंपनी फॉलो करती है। और सेकंड पॉइंट में इसी को डिस्क्राइब कर रखा है, ऑल द डिवीजन एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेज मस्ट शेयर दिस कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। थर्ड, the enterprises must develop clear-cut policies and programs for purchasing good quality raw material, employ superior technology, use scientific techniques of disposal and treatment of waste, and develop employee skill for the purpose of pollution control. तो यहाँ पे कंपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रही है, तो वो कह रही है कि रॉ मटेरियल भी आप बेस्ट क्वालिटी का परचेज कीजिए, टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड कीजिए जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो। और लास्टली, द एंटरप्राइज मस्ट कंप्लाई विद द लॉ एंड रेगुलेशन एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करे। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज हमने आज डिस्कस करी है। तो आपने ध्यान रखना है कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, और इस बार जो है एमसीक्यूज़ भी आपके ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी करते रहिए, और मैं भी कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।